नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया महाराष्ट्र बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी धुले की, जहां किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किसान शिकायत प्रकोष्ठ सक्रिय किया गया है। साथ ही बात होगी परभणी की, जहां आईसीयू हॉस्पिटल पर मरीजों से मनमाने ढंग से पैसे वसूलने और आर्थिक लूट का गंभीर आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय गायकवाड़ ने आमरण अनशन शुरू किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर धुले से, जहां खरीफ सीजन से पहले किसानों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए किसान शिकायत प्रकोष्ठ सक्रिय किया गया है। ये प्रकोष्ठ जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी कार्यालय तथा कृषि विकास अधिकारी कार्यालय में खोला गया है तथा किसानों को अपनी शिकायत दर्ज करवाने के लिए मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करवाया गया है। इसके अलावा सभी दुकानदारों को अपनी दुकानों के बाहर एक बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये अपील धुले जिला परिषद के कृषि विकास अधिकारी सीताराम चौधरी ने की है। चालू हंगामाकरता शेतकऱ्यांना त्यांची फसवणूक होऊ नये म्हणून शेतकरी तक्रार कक्ष जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय आणि कृषी विकास अधिकारी कार्यालय या ठिकाणी उघडण्यात आलेला आहे। त्याचबरोबर एक शेतकरी तक्रार मोबाईल नंबरसुद्धा आपण या ठिकाणी उपलब्ध करून दिलेला आहे। तो नंबर 74 99 44 53 49 या क्रमांकावर आपण आपली काही तक्रार असेल शेतकरी म्हणून बियाण्याच्या बाबतीत, खताच्या बाबतीत, कीटकनाशकाच्या बाबतीत किंवा शेतीच्या अन्य बाबतीत ह्या क्रमांकावर आपण फोन करू शकता किंवा व्हॉट्सॲपद्वारे आपली तक्रार नोंदवू शकता। धन्यवाद। तसंच आपल्याकडे जे अधिकृत विक्रेते आहेत ते खताबरोबर इतर काही गोष्टींची लिंकिंग करतात, तर त्यासाठी शासनानेच असे निर्देश दिलेले आहेत की कोणत्याही विक्रेत्याने शेतकऱ्यांना इतर कोणत्याही प्रॉडक्टचं लिंकिंग बियाणे किंवा खतासोबत करू नये असे निर्देश दिलेले आहेत। आणि सर्व दुकानदारांनाही आपण तसं सूचित केलेलं आहे की तुमच्या दुकानाच्या बाहेर आम्ही कोणतीही लिंकिंग करत नाही असे बोर्ड आपण लावलेले आहेत। आणि असं जर काही आढळून आलं तर हा जो काही शेतकरी तक्रार क्रमांक आहे त्याच्यावर आपण तक्रार करू शकता। तर त्यात जर तथ्य आढळलं तर कायद्यानुसार बियाणे, खते, कीटकनाशके त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, याची सगळ्यांनी नोंद घ्यायची। महाराष्ट्र धुले से सी न्यूज़ संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। जालना शहर की मोती जेल में सोमवार दोपहर करीब 2 बजे एक दुखद घटना में शेरसवार नगर के निवासी 2 सगे भाई 19 वर्षीय जुनैद आसिफ सैयद और 15 वर्षीय अयान आसिफ सैयद डूब गए। आपको बताते चलें कि दोनों अपने मामा और रिश्तेदारों के साथ झील घूमने आए थे। घटना की सूचना मिलते ही चंदन जीरा पुलिस और दमकल विभाग ने स्थानीय नागरिकों की मदद से 2.5 घंटे की कोशिशों के बाद दोनों के शव झील से बाहर निकाले। पुलिस ने पंचनामा भरकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी सामान्य अस्पताल भेज दिया है और आगे की जाँच जारी है। महाराष्ट्र जालना से सी न्यूज़ संवाददाता शबीर पठान की रिपोर्ट। परभणी के प्रतिष्ठित आईसीयू हॉस्पिटल पर मरीजों से मनमाने ढंग से पैसे वसूलने और आर्थिक लूट का गंभीर आरोप लगाते हुए सामाजिक कार्यकर्ता संजय गायकवाड़ ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। संजय गायकवाड़ का कहना है कि यह अस्पताल मानव सेवा की जगह अब व्यापार का अड्डा बन गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा मरीजों के परिजनों की मजबूरी का फायदा उठाकर अत्यधिक बिल वसूले जा रहे हैं। आईसीयू हॉस्पिटल में मरीजों के साथ हो रही इस लूट को रोकने की मांग को लेकर उन्होंने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। संजय गायकवाड़ ने यह भी स्पष्ट किया कि जब तक इस मामले में निष्पक्ष जांच शुरू नहीं होती और दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। मी संजय कटाळू गायकवाड़, देवान सरकार मराठवाडा अध्यक्ष। 19 तारखेला आम्ही परभणी आईसीयू हॉस्पिटल यांच्या विरोधामध्ये माननीय कलेक्टर साहेब यांच्या कार्यालयासमोर बसलो आहोत। 19 तारखेपासून त्यांचा कुठलाही अधिकारी आलेला नाही, चौकशी केलेली नाही। ज्या दवाखान्यामध्ये रुग्णाकडनं व रुग्णाच्या नातेवाईकांकडून खूप मोठी लूट होत आहे, तसेच ज्या हॉस्पिटलमध्ये जी इमारत बांधलेली आहे तिथे पार्किंगची व्यवस्था नाही आहे। जी पार्किंग आहे तिथं कॅश काउंटर, अपघात विभाग आणि मॅनेजर काउंटर असे केलेले आहेत। तिथं जे डॉक्टर आहेत त्यांनी जे बाहेर मुलं लोक ठेवलेले आहेत ते खूप गुंडगिरी लोक ठेवलेले आहेत, जे पालकांना व पालकांच्या नातेवाईकांना धमकी देतात। तसेच जे हॉस्पिटल आहे धर्मादाय हॉस्पिटल, हे धर्मादाय ऑफिसमध्ये रजिस्टर आहे, ते त्यांचा ट्रस्ट भरत नाहीत। जे काही त्यांचा वर्षाचा जो काही विवरण असतो तो खाजगी विवरण बनवून घेऊन धर्मादाय ऑफिसला
आयकर विभाग वाचवण्यासाठी हे खूप मोठं एक करोडो रुपयाची बचत करतात. या दवाखान्यामध्ये जे डॉक्टर आहेत ते कोट्याधीश आहेत आणि या सर्व या अशा बोगस अशा डॉक्टरांना, परभणी जिल्ह्यातल्याच डॉक्टरांना जे खतपाणी घालतं ते आमचे सिव्हिल सर्जन आणि या परभणीचे कलेक्टर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली ह्या दवाखान्याचा खूप मोठा घोळ आणि रुग्णांचे नातेवाईक व रुग्णांना खूप मोठा लूट होत आहे. परभणी महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।